अगर मैं आज तेरी चौखट का गुलाम बना हमारे हूँ। चैनल में स्वागत है। नीम करौली बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि बिना कुछ कहे वो अपने भक्तों के मन की बातें समझ लेते थे और उनकी परेशानियों का समाधान भी कर देते थे। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। केवल 17 साल की उम्र में नीम करौली बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था और अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि जब बाबा उत्तराखंड के प्रवास पर थे, भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा एक घाटी में रुके और सड़क किनारे जो पैरापट होती है उसमें जाकर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर बैठे एक आदमी को आवाज़ दी कि पूरन इधर आओ। पहाड़ी पर बैठा आदमी अचंभित हो गया और सोचने लगा कि इनको मेरा नाम कैसे पता। फिर पूरन नीचे आया और बाबा जी को शंका भरी नज़रों से देखने लगा। बाबा जी बोले, घबराओ मत, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम नीम करौली है। हमें भूख लगी है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। पूरन घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, नीचे पैरापट पर एक संत बैठे हैं और अपना नाम नीम करौली बता रहे हैं और उन्हें भोजन मंगाया है। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माँ जी ने बाबा को वही परोस दी। खाना खाने के बाद बाबा जी ने पूरन से कहा, पूरन, गांव से 3-4 लोगों को बुला कर ले आओ। पूरन गांव से 3-4 लोगों को बुला कर ले आया। उन सभी लोगों को लेकर बाबा जी नदी के पार जंगल में गए और उन सभी से कहा कि यहाँ पर खुदाई करो। सभी लोगों ने बाबा जी की बात सुनी और खुदाई शुरू कर दी। जब खुदाई शुरू की तो देखा गुफा में धुनी है। बाबा जी ने कहा कि गुफा में धुनी है। सब लोगों ने देखा कि धुनी तो अभी अभी किसी ने लगाई है और तो और धुनी के पास में चिमटा भी गड़ा हुआ था। पूरन और बाकी गांव वाले हैरत में पड़ गए कि उन्हें आज तक इस गुफा और धुनी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। जिंदगी हो गई लेकिन गुफा की जानकारी आज तक किसी को नहीं लगी। सभी गांव वाले सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि गुफा की जानकारी किसी आम इंसान को तो नहीं हो सकती। कंबल ओढ़े कोई आम इंसान नहीं बल्कि महापुरुष है। जैसे ही सब लोग बाबा जी की चमत्कार के बारे में बात करने लगे, बाबा जी बोल पड़े, हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। बाबा जी ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ वहाँ कुटिया नुमा जगह बना दी। फिर कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद बाबा जी ने पूरन को बताया कि पूरन, ये सोमवारी वाले बाबा जी की तपोस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। अब सब जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही जगह आज कैंची धाम के नाम से विख्यात है। कैंची धाम की ओर जो सड़क जा रही है वो कैंची की तरह 2 तीखे मोड़ जैसे दिखाई देती है, इसीलिए इस जगह का नाम कैंची धाम रखा गया। आज के लिए बस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा जी की एक और कहानी के बारे में। ये कहानी है बुलेट प्रूफ कंबल की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने 1989 में नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी थी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम की एक घटना का भी जिक्र हुआ है। बाबा जी हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं, उनके धाम पहुंचते हैं, उन्हें कंबल भेंट करते हैं, उन्हें कंबल चढ़ाते हैं। इसी कंबल की कहानी बाबा के कई भक्तों में से एक भक्त थे, एक दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना है सन 1943 की।
एक दिन अचानक बाबा जी उन दंपति के घर पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम आज रात यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी होती है क्योंकि वो बाबा जी के अनन्य भक्त होते, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा जी वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। थोड़ी देर में दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती, वो वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा जी उठे, कंबल की तह बनाई, कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रभावित कर देना, इसे खोलकर मत देखना, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा जी की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा जी ने कहा, चिंता मत करना, 1 महीने के भीतर आपका बेटा आपके पास लौट आएगा। जब वो कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का कुछ सामान है, लेकिन बाबा जी ने तो उन्हें खाली कंबल दिया था और बाबा जी ने उस कंबल की तह भी उनके सामने बनाई थी। उनके सामने ही कंबल को लपेटा था। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा जी की आज्ञा का पालन करना है। यह सोचकर उन्होंने कंबल वैसे के वैसे ही नदी में प्रभावित कर दिया। लगभग 1 माह बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुशी से खिल उठे। उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले की बात है। एक दिन दुश्मन फौजों के साथ वह घेरा गया। रात भर गोलीबारी हुई। उसके साथ के जितने भी सैनिक थे सारे मारे गए, लेकिन वह अकेला लड़ता रहा और बच गया। मैं कैसे बचा मुझे नहीं पता। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर पर रुके थे। तो ये थी बाबा जी की एक चमत्कारिक कहानी। बाबा जी के बारे में और अधिक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चारों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि बिना कुछ कहे वो अपने भक्तों के मन की बातें समझ लेते थे और उनकी परेशानियों का समाधान भी कर देते थे। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। केवल 17 साल की उम्र में नीम करौली बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था और अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि जब बाबा उत्तराखंड के प्रवास पर थे, भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा एक घाटी में रुके और सड़क किनारे जो पैरापट होती है उसमें जाकर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर बैठे एक आदमी को आवाज़ दी कि पूरन इधर आओ। पहाड़ी पर बैठा आदमी अचंभित हो गया और सोचने लगा कि इनको मेरा नाम कैसे पता। फिर पूरन नीचे आया और बाबा जी को शंका भरी नज़रों से देखने लगा। बाबा जी बोले, घबराओ मत, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम नीम करौली है। हमें भूख लगी है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। पूरन घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, नीचे पैरापट पर एक संत बैठे हैं और अपना नाम नीम करौली बता रहे हैं और उन्हें भोजन मंगाया है। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माँ जी ने बाबा को वही परोस दी। खाना खाने के बाद बाबा जी ने पूरन से कहा, पूरन, गांव से 3-4 लोगों को बुला कर ले आओ। पूरन गांव से 3-4 लोगों को बुला कर ले आया। उन सभी लोगों को लेकर बाबा जी नदी के पार जंगल में गए
और उन सभी से कहा कि यहाँ पर खुदाई करो। सभी लोगों ने बाबा जी की बात सुनी और खुदाई शुरू कर दी। जब खुदाई शुरू की तो देखा गुफा में धुनी है। बाबा जी ने कहा कि गुफा में धुनी है। सब लोगों ने देखा कि धुनी तो अभी अभी किसी ने लगाई है, और तो और धुनी के पास में चिमटा भी गड़ा हुआ था। पूरन और बाकी गांव वाले हैरत में पड़ गए कि उन्हें आज तक इस गुफा और धुनी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। जिंदगी हो गई लेकिन गुफा की जानकारी आज तक किसी को नहीं लगी। सभी गांव वाले सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि गुफा की जानकारी किसी आम इंसान को तो नहीं हो सकती। कंबल ओढ़े कोई आम इंसान नहीं बल्कि महापुरुष है। जैसे ही सब लोग बाबा जी की चमत्कार के बारे में बात करने लगे, बाबा जी बोल पड़े, हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। बाबा जी ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही साथ वहाँ कुटिया नुमा जगह बना दी। फिर कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद बाबा जी ने पूरन को बताया कि पूरन, ये सोमवारी वाले बाबा जी की तपोस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। अब सब जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही जगह आज कैंची धाम के नाम से विख्यात है। कैंची धाम की ओर जो सड़क जा रही है वो कैंची की तरह दो तीखे मोड़ जैसे दिखाई देती है, इसीलिए इस जगह का नाम कैंची धाम रखा गया। आज के लिए बस इतना ही। सच्ची और रोचक बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।